प्रॉब्लम नंबर 39 को देखो, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है भाई। आपसे कह रहा है कि अ थिन मेटल शीट इज प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस। आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, ये मैं बना देता हूँ प्रॉपर तरीके से, के अंदर आपने एक थिन मेटेलिक शीट इस तरह से लगा दी, ठीक है। तो सवाल ये है कि इसकी कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कैपेसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? रीज़न ये है, देखो आप समझें। लेट अस सपोज कि शुरुआत में जो सेपरेशन था दोनों प्लेटों के बीच में डी था, लेकिन जैसे ही ये आपने एक मेटेलिक प्लेट लगा दी तो सेपरेशन कितना हो जाएगा, एक कैपेसिटर का d/2 और इसका भी कितना हो जाएगा d/2, डी का आधा आधा। अब ये दो कैपेसिटर हो गए एक तरह से, जिनकी प्लेट का एरिया ए है और आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। आपने पढ़ रखा होगा C इज इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। कैपेसिटेंस जो है वो सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर D की वैल्यू कम हो जाती है तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, अगर D की वैल्यू हाफ हो गई तो कैपेसिटी डबल हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात का, कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर कैपेसिटी देखनी है तो यहाँ पर देखो कि सेपरेशन क्या हो गया, पहले के मुकाबले हाफ, तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 2C, इसकी भी कैपेसिटी हो जाएगी डबल 2C, ठीक है। अब ये दो कैपेसिटर हैं सीरीज में लगे हुए हैं, आपको इनका इक्विवेलेंट निकालना है, जिनकी कैपेसिटी 2C है। तो मैंने आपको सिखा रखा, सीरीज में जब दो कैपेसिटर लगे हुए होते हैं तो उन दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे एडिशन। तो जब ऊपर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कुछ ये आएगा और नीचे एडिशन करोगे तो कुछ ये आएगा। ध्यान रखना, ही हो जाएगा 4C², नीचे हो जाएगा 4C, 4 से 4 कटा, एक C से एक C कट जाएगा तो C। देखो C इक्विवेलेंट अगेन C आ चुका है। इससे ये पता चलता है कि मेटेलिक शीट बीच में रखने से उसकी कैपेसिटी पे, उस कैपेसिटर की कैपेसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही आपसे पूछा था कि क्या फ़र्क पड़ेगा, तो नो इफेक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीज़न आपके सामने मौजूद है। थैंक यू सो मच, होप सो समझ में आ गया होगा, डाउट नहीं होना चाहिए। थैंक यू जी।